बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल दांतों के हवाले से। आज हम बताएंगे कि आर्टिफिशियल दांत कितनी किस्म के होते हैं, कौन से ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, कौन से कम फ़ायदेमंद हैं और किसकी लाइफ कितनी होती है और किस तरह से इनको लगाया जाता है, वो सारा हम आपको बताएंगे। ये सबसे पहले वक्तों में आपने देखा होगा कि बुज़ुर्ग लोग होते थे, वो मुंह में दान लगाते थे, लगा के फिर जो है ना वो एक पूरा बीड़ जो है निकाल के लगा के रख लेते थे। अगर आपके मुंह में कोई भी दान नहीं है तो हम उसका वो एक डेंचर बनाते हैं जिसकी शेप पूरी होती है, मसूड़ों के ऊपर नीचे जो है ना वो बैठ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, उनके साथ खा पी सकते हैं। सेम इसी तरह से उसी मटेरियल में अगर आपके थोड़े चंद दांत हैं वो जो निकले हुए हैं उसकी जगह पे लगाने हैं तो ये आर्टिफिशियल दांत वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसका तरीकाकार थोड़ा सा अलग है। इसका तरीकाकार ये होता है, मिसाल के तौर पे ये आपके दांत हैं, ये आपके दो दांत निकले हुए हैं, तो यहाँ पे दांत लगाने के लिए यहाँ पे दांत आपके लग जाएंगे और आगे पीछे एक वायर लग जाती है, एक इस दांत को चढ़ जाएगी, एक वायर इस दांत को चढ़ जाएगी। ये काफ़ी अच्छा वक्त निकाल भी जाते हैं, इसके साथ खाया पिया भी जा सकता है, लेकिन ये होते रिमूवेबल हैं। अब इसको क्या करेंगे कि हम उतार भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और उसके साथ क्या होगा कि आप जो ना उतार के इनकी सफाई करके इनको दोबारा फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक मसला होता है। मसला ये होता है कि बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको लगा रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं, इसके साथ जो वायर होती है वो साथ वाले दांतों को उनको डैमेज कर देती है। कुछ अर्सा के बाद या तो आपको उस दांत का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और या फिर जो ना उसके साथ उनको रिमूव करके आगे वाले दांत को ऐड करना पड़ता है। तो खैर ये इतना थोड़ा अर्सा भी नहीं होता, ये सालों साल लग जाते हैं। इन दांतों का सिर्फ यही एक नुकसान है, जब ये लगा लेते हैं तो वायर के साथ आगे पीछे वाले दांत भी डैमेज होने का खतरा होता है। बाकी इनके साथ आदि थोड़ा अपने आप को करना पड़ता है, उसके बाद आप जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी लुक भी बड़ी प्यारी होती है, सारा कुछ है, फिटिंग भी है, अगर अच्छी बैठ जाए तो इसका आप बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, दूसरी किस्म के जो दांत हैं उनको हम कहते हैं क्राउन एंड ब्रिज। क्राउन एंड ब्रिज का तरीकाकार ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दांत हैं इनको आप ये रिमूव है आपके दांत, अब वो चाहे एक दांत निकला हो चाहे आपके दो दांत निकले हों, इसका तरीकाकार यही है कि एक क्राउन इसके ऊपर चढ़ेगा, एक क्राउन इसके ऊपर चढ़ेगा, इन दोनों की सपोर्ट से यहाँ पे आपके दांत लग जाएंगे और इसको तरीका हम इसको कहते हैं क्राउन एंड ब्रिज। इसमें जो है ना बेसिकली नीचे मेटल इस्तेमाल होती है जो दांतों के ऊपर चढ़ जाती है और साथ में उसकी बेस बनाती है, तो उसके ऊपर एक जो ना पत्थर की लेयर चढ़ जाती है जो दांतों की तरह कलर देती है, तो हम उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, चबाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इसको उतारना नहीं पड़ता, इनकी सफाई उतार के नहीं, जैसे हम नॉर्मल दांतों को ब्रश करते हैं इसी तरह से हम इनको ब्रश करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है ना इसकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी होती है, डेंचर की निस्बत ये बहुत अच्छा होता है, खाने पीने में दिक्कत नहीं होती, बल्कि पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उनके अपने ओरिजिनल दांत हैं, उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, चबाते हैं, कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, अगर आप ये एक दांत है, इनके नीचे जो है ना दांत आपके ओरिजिनल हैं, जिनकी बेस जो है ना वो जिनके रूट्स वगैरह जो आप मसूड़ों के अंदर हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बाज़ मसूड़ों के अंदर से होते हुए इसके रूट्स, इसकी जो नीचे जो इसके रूट्स हैं उनको जो है ना वो कीड़ा लग जाता है, फिर अंदर ही अंदर वो खोखला हो जाते हैं, मसूड़े जो है ना वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है ना वो कुछ वक्त के बाद, कुछ वक्त नहीं कुछ सालों के बाद जो है ना ये दांत भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इनके वही तरीकाकार का है, उतार के नीचे वाले दांत को डेड करके नया साइज करके नए सिरे से लगाया जा सकता है, या फिर ये है कि आपको एक आधा दांत मजीद ऐड करवा के तो उसको दोबारा से ब्रिज बनवाया जा सकता है। अगर तो दांत मजबूत हैं आपके तो वो ही आपके इस्तेमाल हो जाएंगे, और अगर आपके दांत मजबूत नहीं है तो आपको एक आधा दांत साथ में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें तीसरे नंबर की क्वालिटी है, इसे सर्जिकल इम्प्लांट कहते हैं। वो क्या करते हैं, ये आपके दांत निकले हुए हैं तो यहाँ पे जबड़े के अंदर सुराख किया जाता है, जबड़े के अंदर सुराख करके नीचे के पेज लगा के इसको स्क्रू लगा के इसको जो है ना ऊपर दांत इसके पूरा फिक्स किया जाता है। अगर इनका मुआवजा किया जाए तो जो पहली क्वालिटी मैंने आपको पार्शल डेंचर की बताई है, उसमें जो है ना खर्चा बहुत कम है, दांतों को दाएं बाएं से लेना नहीं पड़ता और वो सस्ते से दांत बन जाते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि कितने सस्ते, ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है और वहाँ पे जो डॉक्टर वगैरह आपको लगा रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, तो उसके मुताबिक उसके चार्जेस होते हैं। नॉर्मली जो है ना ये तकरीबन 500, 1000, 1500 के रेंज में एक कान लग जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पोर्सलिन के दांत। पोर्सलिन के दांत में डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ हैं, मतलब एक पोर्सलिन नोरिटेक है, एक पोर्सलिन शोफो है, एक बीटा है, इस तरह से करके डिफरेंट किस्म की जो है ना वो इसकी क्वालिटीज़ हैं। और
और जो है उसी हिसाब से इनके जो है ना चार्जेस में फ़र्क भी होता है। तो ये है कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना आपको मीठा मिल जाएगा। तो ये भी बड़ी मजबूत और ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको खाने पीने में बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वाली जो चीज़ है उसमें ये है, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने ये दांत रिमूव किया तो आगे पीछे वाले दांत को लेना नहीं पड़ेगा। जब आपने सिर्फ उसमें सुराख करना ड्रिल करके, और वहाँ पे हम जो है ना दांत फिक्स करेंगे आपका, और वो दांतों के साथ दांत ऐसे बन जाएगा जैसे बिल्कुल कुदरती दांत है। तो ये तरीकाकार है, लेकिन इसका जो खर्चा है, चूँकि ये प्रॉपर सर्जरी है, इसमें हड्डी जो है ना उसको बाकायदा ग्राइंड करके बीच में स्क्रू लगाया जाता है और इसको हील होने में तकरीबन 6 महीने लगते हैं। तो इसे कम से कम बहुत जल्दी भी इसका प्रोसेस करें से 2 से 3 माह में इसका प्रोसेस किया जाता है, फिर ये दांत जाके लगते हैं। लेकिन इसका जो है ना तकरीबन 60 से लेके 70, 80, 90 हज़ार तक, 1 लाख तक भी इसका खर्चा आ जाता है एक दांत का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिल सके।